आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर पापी को कैसे ऊंचा करता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब हम लूका अध्याय 19 उसके 10 आयत में पढ़ते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के दास हमें कहते हैं, मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि राहाब एक वेश्या थी। जब यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस नगर का भेद लेने के लिए भेदिए भेजे तो यह बात राजा को पता चली और राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। तब उस वेश्या ने उन्हें अपने घर में छिपा दिया। मेरे प्रियो, राहाब जो दुनिया की नजरों में वेश्या थी, पापी थी, लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के लोगों की जान बचाई। और जो सुसमाचार उन भेदियों ने उसे बताया था, उस पर उसने विश्वास किया। वह पहले से ही जानती थी कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया। राहाब का इस तरह विश्वास करना उसके लिए और उसके पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बना। आज हम संसार में यह देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो लोग उस पर दोष लगाते हैं, उसे सजा देते हैं और उसे अपनाते नहीं हैं। लेकिन आप राहाब वेश्या के जीवन से देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उन्हें अपनी ब्लड लाइन में जोड़ने आया हूं। अब आप सोचें कि जिस वेश्या को लोग पसंद नहीं करते थे, जो एक ठुकराई हुई स्त्री थी जिसका घर नगर के बाहर था, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसके जीवन को बदल दिया। जब हम मत्ती अध्याय 1 उसकी 5 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया था बल्कि अपना रिश्तेदार बना लिया। अगर आज आप पाप के कारण लोगों के द्वारा ठुकराए गए हो तो आप भी यह बात याद रखें कि परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में जोड़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के वचन पर राहाब वेश्या की तरह विश्वास करना होगा। वह परमेश्वर आपको भी अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लेगा और ऊंचा करेगा। सब कहें आमीन।